जो मैंने कट ऑफ आपको बतलाया था, ये कोई हवा में उड़ते हुए तीर मैंने नहीं लगाया। तो क्वेश्चन पे जब आपत्ति जाएगा ना, कौन सा क्वेश्चन डिलीट होगा, कौन सा क्वेश्चन चेंज होगा, किस प्रकार से आयोग इस पर विचार करेगा, फिर देखिएगा कितने लोगों का कट ऑफ फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि मुझे भी बनाना पड़ जाए, लेकिन अभी तक मैं अपने पर इस पर डटा हुआ हूं। अगर इस रेंज में आपका मार्क्स है, आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए, उतना वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ मत खेलिए, मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आयोग जो है मेंस की तैयारी कर दिया है। ठीक है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है आप लोगों ने पढ़ ही लिया। आज आप लोग को हम जो प्रूफ देने जा रहे हैं वो डाटा के साथ, इसमें देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी, आरबीआई, बिहार सरकार का डाटा के साथ आपको प्रूफ देने वाला हूं। जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें कट ऑफ बताए थे और कुछ क्वेश्चन का प्रूफ बताया था एनसीईआरटी बुक से कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा और कुछ क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा। ये 100% सही है। वो प्रूफ आज हम आप लोग को देने वाला हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। कहता है कि किस क्वेश्चन पर डिलीट होने की संभावना 100% है। तो इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 14 सीरीज नंबर F क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। तो ऑप्शन है 26%, 33%, 17% और 19%। आयोग के अनुसार इसका आंसर 26% लिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। कैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। ये डाटा है बिहार सरकार का जो एग्रीकल्चर का सर्वे है चैप्टर 3 में, ये पेज नंबर 80 में देखिए लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने बताया कि इसमें GSVA के अकॉर्डिंग है 20%। तो नीचे देखिए आपको जीडीपी में भी दिखा दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, पांचवा लाइन पढ़िएगा, 1 2 3 4, पांचवा लाइन में है लिखा हुआ है कि द सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 20% टू ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन यानी GSVA ड्यूरिंग 2018-19 टू 2022-23 कितना 20%। अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि GSVA के अनुसार है, तो चलिए जीडीपी का भी हम दिखा देते हैं। नीचे देखिए, सबसे नीचे इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, इसमें भी पांचवा लाइन पढ़िएगा आप लोग। क्या कहता है, द सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू बिहार GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एस लगा दिया स्टेट के लिए, वो जीडीपी ही है, हैज बीन अबाउट 20% इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, 20% है, ये चेंज होगा। ये क्वेश्चन जो है 14 नंबर जो है बिहार सरकार वाला जीडीपी वाला, ये डिलीट नहीं, चेंज होगा। 26% जो आयोग लिया है ना, इसके स्थान पर आएगा 19%। ठीक है, ये 100% है, ये क्वेश्चन चेंज होगा, हर हाल में होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे चले आइए। 91 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है। ऑप्शन है 4.5%, 5.5%, 4.1% और 5%। अब देखिए, आरबीआई जो है ये अपना हेडलाइन जारी जो किया है ना 4 किस्तों में, ये अप्रैल टू अप्रैल होता है, 2024 का अप्रैल और 2025 के अप्रैल तक ये चलेगा। ठीक है, तो ये 4 क्वार्टर में इसको डिवाइड किया है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। तो क्वार्टर 3 में जो है ना ये है 5.7% और क्वार्टर 4 में जो है 4.5% है। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन महानुभाव थे, जो क्या कहते हैं करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन सेट किए है ना, वो 4.5 को लेकर ही सेट किए थे। वो भी पढ़े होंगे आरबीआई का डाटा, लेकिन एक चीज वो पढ़ना भूल गए। क्या चीज, देखिए पढ़ को सुनाते हैं। ये देखिए आरबीआई का डाटा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
आरबीआई का डाटा क्या कह रहा है, सबसे नीचे वाले लाइन में चले आइए, देखिए नीचे से तीसरा पढ़िएगा। सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर 2024-25 इन प्रोजेक्टेड एट 4.8% विथ Q3 एट 5.7% एंड Q4 एट 4.5%। ठीक है, तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है ना वो Q4 का है 4.5% और Q3 का है 5.7%, लेकिन ओवरऑल जो है वो लिया है कितना 4.8%। किसके अकॉर्डिंग, 3 और 4 को दिमाग में रखते हुए। तो यहाँ पे 4.8% होगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 91 यानी सीरीज है एफ, ये डिलीट होगा। ये क्या हो जाएगा, डिलीट होगा। ठीक है, ये 100%, क्योंकि इसका होना चाहिए 4.8%, वो गलती से सेट हुआ है। इसका हमारे पास प्रूफ है, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट आप डाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 71 पर हम फोकस करते हैं। 71 कहता है कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन है फर्न, खमीर, शैवाल और कवक। और एनसीईआरटी बुक हम बताए थे उस दिन भी कि एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम का पेज नंबर 136 में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका जो आंसर उसमें लिखा हुआ है फर्न और कवक का। फर्न और कवक यानी सीरीज नंबर एफ का आंसर क्या लिया है, वो तो फर्न लिया है आयोग, इसका आंसर होना चाहिए ए और डी। जबकि इसमें मोर देन 1 नहीं दिया है, इसका मतलब है कि ये भी डिलीट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 71 भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता है, ये डिलीट होगा तो होगा। तो 2 क्वेश्चन डिलीट हो गया और 1 क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा जो कि ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का। 70 में क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि आयोग द्वारा और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित जीबीए में योगदान कितना है। तेरे भाई ये जो क्वेश्चन सेट किए हैं तो सही है, लेकिन ना इसमें आप भारत सरकार की बात कर रहे हैं ना बिहार सरकार की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं आप? सब चीज तो सही लिखे हैं, डाटा भी आप सही दिए, और आयोग जो इसका आंसर लिया है ये डी लिया है। ठीक है, सही है, लेकिन ये किसका है? ये सेंट्रल का है क्वेश्चन या स्टेट बिहार का है? तो आप इसको मान के चलिएगा बिहार का है तो मार दिए, लेकिन आपको बताना होगा कि बिहार सरकार का पूछ रहे हैं कि भारत का पूछ रहे हैं, तो आप देना ही भूल गए। यानी करेंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन सेट किया है ना वो पता नहीं लगता है, गूगल से सर्च करके दे दिए, ऐसा थोड़ी होता है। अगर हम इस पे चाहेंगे ऑब्जेक्शन लगाने का तो आराम से लगेगा कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आयोग जो ऑप्शन लिया वो सही है, 100% सही है, इसमें कोई दुराई नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये चेंज होगा या डिलीट होगा, लेकिन हम अगर लॉजिक अगर आयोग लगाता है, लॉजिक पे हर तरह की बातें करोगे, इस क्वेश्चन में भी तो लॉजिकल है ना, इसमें आप बिहार की बात कर रहे हैं ना भारत सरकार की बात कर रहे हैं, तो 70 नंबर भी तो संशय वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 70 भी तो संशय वाला है। 14 नंबर तो है ये है, यहाँ पे जो हम लिख देते हैं 14 नंबर तो है ये है, उसके बाद 71 नंबर है, उसके बाद 91, ये सब इस सब में तो होगा नहीं, चेंज होगा, डिलीट होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 70 पे करिएगा, आप लॉजिक सेट करिएगा तो देखिए आप लोग भी विचार करिए इस पर, लेकिन सही है आयोग जो लिया है वही होगा, लेकिन अगर लॉजिक लगाइएगा तो इस पर भी फाइट कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 95। क्वेश्चन नंबर 95, इस पर भी बहुत सारे लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उसका डिस्कशन को हम पूर्ण विराम लगा देते हैं और लगा भी दिए होंगे आप लोग। कहता शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? मगध ब्रैकेट में बिहार में दिया गया है ना। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन है शुंग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। तो और नीचे है डी में उपर्युक्त में एक से अधिक। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं नंद दिए हैं, नंद वंश, और आयोग भी लिया है नंद वंश को, लेकिन उपर्युक्त में एक से अधिक देने के कारण जो है ये कंफ्यूजन का विषय बन गया। क्यों? क्योंकि शिशुनाग वंश के बाद
तो आया है नंद वंश। नंद वंश के बाद तो बहुत सारे वंश आए, तो ये भी होना चाहिए, और ऑप्शन में भी एक से अधिक दिया है, इसीलिए कंफ्यूजन का विषय है। लेकिन इंग्लिश में वही जाइए, कहता है कि हुई डायनेस्टी रूल्स मगध बिहार आफ्टर द सफरिंग डायनेस्टी। अब देखिए डायनेस्टी, ये इसमें अगर इंग्लिश पर विचार करिएगा ना तो सिंगुलर और प्लुरल, तो सिंगुलर में डायनेस्टी दिया है, TY दिया है, वहीं पर लगा देता है डायनेस्टीज, IES लगा देता तो ये बन जाता प्लुरल इंग्लिश का। तो सिंगुलर प्लुरल के में अर्थ से अनर्थ हो जाएगा, तब हो जाता मोर देन वन ना। तो इंग्लिश में अगर सिंगुलर प्लुरल की बात करिएगा तब तो यहाँ पे तो नंद वंश 100% सही है, लेकिन यहाँ पे IES लगा देता तो प्लुरल हो जाता है। इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाता, मोर देन वन, मतलब एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाता। लेकिन पता नहीं आयोग क्या सोच के ऐसा ऑप्शन सेट किया है कि अभी भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस पर हम भी किसी प्रकार का चिन्ह लगाना नहीं चाहते। आयोग जो लिया वो तो 90% सही है, 10% में डिस्कशन हो रहा है, पता नहीं आयोग क्या करेगा। तो संशय का विषय है ये 95। और लास्ट एक क्वेश्चन है आपका 82 यानी 82 का। तो अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया। हिंदी में देखिए क्या है लिखा हुआ, कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन डिड ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली। अगर बात करोगे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट हुआ और कब घोषणा हुआ, तो इस दोनों में कंफ्यूजन है। घोषणा हुआ था 1911 में और ट्रांसफर हुआ था 1912 में। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ये घोषणा किया था दिसंबर 1911 में कि कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाएगा राजधानी, लेकिन ये 1912 में पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया था, शिफ्ट हो गया था। लेकिन एनसीईआरटी में जब आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है, ये 8 क्लास का एनसीईआरटी बुक है, अब पेज नंबर है 65, उसमें लिखा हुआ है, ऐसा देखिए चित्र बना होगा कि 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। आइए दिल्ली की कहानी को देखते हैं, जो भी करना है। तो 1912 में दिल्ली क्या हो गया, राजधानी बन गया। लेकिन अगले पेज में जाइएगा, इसी बुक का, इसी चैप्टर का पेज नंबर 67 में कहता है, देखिए चित्र बना है यहाँ पे, इसके नीचे देखिए पढ़िए, नई दिल्ली का निर्माण, कि 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल किया। वही लाइन है, सबसे नीचे आ जाइए। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। अब देखो 1911 में यहाँ दिल्ली की राजधानी बना रहा है, वहां 1912 में बना रहा है। आगे चलते हैं, अब देखिए पेज नंबर 70 में, पेज नंबर 70 में देखिए क्या कह रहा है। ये चित्र देख रहे हैं, उसके नीचे में देखिए यहाँ ब्लैक कलर का चिन्ह लगाया हूं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पे दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इस दरबार में ऐलान किया गया। अब देखो यहाँ ऐलान किया गया। पेज नंबर 67 में कहता है कि 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई, और यहाँ पेज नंबर 70 में कहता है कि घोषणा हुआ था। ये बात तो सही है, और भी जगह पढ़े हैं और सारे बुक में, लेकिन हमें एनसीईआरटी बुक का ही तो प्रूफ देना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी बुक में 3 पेज है, तीनों पेज में 3 रकम की बातें हैं। एक जगह ऐलान की बात कर रहा है कि 1911 में ऐलान हुआ, एक जगह लिख रहा है कि 1911 में राजधानी बन गई, एक जगह 1912 में राजधानी बनी। तो देखिए ऐसे तो 1912 ही होना चाहिए, 1912 ही होना चाहिए, लेकिन 1911 में भी घोषणा हुआ है। तो ये घोषणा और शिफ्टेड में थोड़ा कंफ्यूजन है। मैक्सिमम कैंडिडेट जो है 1912 ही मारा है, और आयोग भी 1912 ही लिया है। तो मैं इस पे किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं कि आंसर 1912 ही होना चाहिए या इसको बदल के 1911 कर दीजिए। हम इस वीडियो में आपको बस यही कहना चाह रहे हैं कि कुल मिला के 1 2 3 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जो 2 डिलीट होगा और 1 का आंसर चेंज होगा, और 3 क्वेश्चन हमारे पास है 70, 82 और 95, जिसमें 82 है दिल्ली वाला, इसमें थोड़ा सा 60-40 का चांस बन रहा है, और 70 और 95 में है ये डिस्कशन का विषय है। इसमें डिस्कस कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं,
लेकिन अंततः क्या सही होगा वो आयोग पे ही डिपेंड करता है। लेकिन आप ये कुल मिला के 6 क्वेश्चन पर आयोग पर आप आपत्ति जता सकते हैं। जब समय दिया है उस समय में आप आपत्ति लगाइए, और बहुत सारे लोग तैयार हैं। हम लोग का जो ग्रुप है, हमारे दिल्ली से हैं, पटना से हैं और भी जगह के हैं, हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप में जो है इस 6 क्वेश्चन पे है पूरी तरह से विचार हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे दोस्त लोग जो रह रहे हैं, हमारे ग्रुप के लोग जो रह रहे हैं, हमारे टीम के लोग जो रह रहे हैं दिल्ली में, वहां भी ये 6 क्वेश्चन पे बहुत अच्छे तरीके से विचार किया जा रहा है कि ये 6 क्वेश्चन आयोग हम भेजेंगे। ऐसे आप लोग भी भेजिएगा, बहुत सारे लोग भेजेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सतर्क कर रहे हैं कि ये 6 क्वेश्चन जो है सनसनीखेज वाला है, इस पे थोड़ा अच्छे से विचार करिए। 3 क्वेश्चन पे तो पूरी तरह से करना है सबको, लेकिन 3 क्वेश्चन पे डिस्कशन है, इस पे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और इस पे मैं हम किसी प्रकार का भेद नहीं कर रहा हूँ, हम किसी प्रकार का आपत्ति नहीं लगा रहा हूँ, बस आप लोग को हम इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर इस रेंज में आपका मार्क्स है, आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए। रही बात मटेरियल का, तो मटेरियल मार्केट में इतना है कि उसको पढ़ नहीं पाइएगा, लेकिन 3 महीना में जितना हो सके उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।